हेलो एवरीवन। तो आ गया है पार्ट 46 स्टाफ नर्स एग्जाम प्रिपरेशन। हम कर रहे हैं नॉर्सेट 5 की तैयारी। तो हमने एंडोक्राइन सिस्टम कल ही स्टार्ट किया है। आज हम अगले क्वेश्चंस करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो आप इसे ज़रूर करिए। 3 सिस्टम हमारे डन हो चुके हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, रेस्पिरेटरी एंड रीनल सिस्टम। तो आप वो भी वीडियोज़ जाके देख सकते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, रिपीटेड हैं एम्स के एग्जाम्स में। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंडोक्राइन सिस्टम का। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी वैल्यू इज एक्सपेक्टेड इन अ पेशेंट डायग्नोज्ड विद द हाइपर पैराथायराइडिज्म। तो अगर किसी पेशेंट में हाइपर पैराथायराइडिज्म है तो उसमें कौन सी लेबोरेटरी वैल्यू एक्सपेक्टेड होगी? एलिवेटेड सीरम विटामिन डी, एलिवेटेड सीरम कैल्शियम, लो यूरिन कैल्शियम, ऑल ऑफ द अबव। सो देखो, जिसमें हाइपोपैराथायराइडिज्म होता है, पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, कैल्शियम का लेवल जो है वो मेंटेन करता है। अगर हाइपर हो चुका है तो उसकी जो सीरम कैल्शियम लेवल है बॉडी में वो एलिवेटेड देखने को मिलेगा। सो अगर किसी पेशेंट को हाइपर पैराथायराइडिज्म है तो उसकी लेबोरेटरी वैल्यू में सीरम कैल्शियम लेवल जो है वो एलिवेटेड देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज असेंशियल आएगा इज फॉर क्लाइंट विद एक्सोफथैलेमस। देखो, किसी को एक्सोफथैलेमस है तो उसको कौन सी जो इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन है वो हमने देना है। एक्सोथैलेमस क्या होता है? प्रोट्रूजन हो जाती है, प्रोट्रूजन ऑफ द आईज की। तो क्या देंगे उसको नर्सिंग इंटरवेंशन? एडमिनिस्टर आर्टिफिशियल टीयर, इनकरेज द क्लाइंट टू वियर स्पेक्टिकल्स, प्रमोट बेड रेस्ट, मॉनिटर पल्स रेट। सो देखो, एक्सोथैलेमस वाले पेशेंट की जो आईज है वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है। ठीक है, इतनी ज़्यादा ड्राई रहती हैं और कम ऐसा भी हो सकता है कि जो उनकी लिड्स है ना, आईज की जो लिड्स हैं वो बंद ही ना हो, तो इसलिए उनमें आर्टिफिशियल टीयर्स डालने पड़ते हैं ताकि जो आईज़ है वो मॉइस्ट रहे। ठीक है, सो जो आर्टिफिशियल टीयर्स हैं उनको हम आईज़ में डालते हैं ताकि कोई भी एब्रेजन अक्कर ना हो, क्योंकि आईज़ में ड्राइनेस इंक्रीज हो जाती है और जो टीयर्स है, जो उसके आई लिड्स हैं वो बंद होती ही नहीं हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग केयर फॉर अ क्लाइंट विद स्पीयर हाइपोथायराइडिज्म। अगर किसी में स्पीयर हाइपोथायराइडिज्म है तो कौन सी नर्सिंग केयर प्रायोरिटी में रहेगी? असेस फॉर इमोशनल ट्रॉमा, इनकरेज रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज, प्रोवाइड डाइवर्सिटी एक्टिविटीज़, प्रोवाइड अ काम एंड नॉन स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट। हाइपोथायराइड पेशेंट जो होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा इमोशनल ट्रॉमा होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही इमोशनल ट्रॉमा होता है। आपने सुना होगा कि उसको मिक्सोडीमा भी होता है। मिक्सोडीमा में सुवियर वो रहता है, डिप्रेशन रहता है। तो हम उसका इमोशनल ट्रॉमा जो है वो असेस करते रहेंगे कि कहीं वो और डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा। अगर यहाँ पे होता हाइपरथायराइडिज्म तो हम उसको कूल एंड काम इन्वायरमेंट देते हैं, नॉन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, क्योंकि उसमें एग्जरावेटेड रहती हैं उसकी एक्टिविटीज़। ठीक है, बिकॉज T3 एंड T4 का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट है, आफ्टर थायराइड सर्जरी पेशेंट शो कार्पोपीडल स्पाज्म, द साइन इंडिकेट। अब कार्पोपीडल स्पाज्म क्या होता है? इनवॉलंटरी हमें ना कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलती है मसल्स में, हैंड्स और फीट्स की। ठीक है, रिस्ट में कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलेंगी, इनवॉलंटरी स्पाज्म देखने को मिलेगा मसल्स में, खुद ब खुद ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती रहेंगी। तो ये किस साइन को इंडिकेट करता है? थायराइड सर्जरी के बाद। सीवियर पोस्ट ऑपरेटिव ब्लीडिंग, वेरी लो थायराइड हार्मोन लेवल, डिक्रीज मेटाबॉलिज्म एंड हाइपोथर्मिया एंड हाइपोकैल्सीमिया टेटने। तो इसका मतलब उसको टेटने, हाइपोकैल्सीमिया टेटने, थायराइड सर्जरी करते हुए इसके पैराथायराइड हार्मोन्स भी रिमूव हो गए हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम हाइपोकैल्सीमिया हो गया और उसे टेटने की दिक्कत हो रही है। क्योंकि अगर इनवॉलंटरी मसल स्पाज्म देखने को मिल रहा है, उसको बोलते हैं कार्पोपीडल स्पाज्म, इट मीन्स देयर इज़ अ प्रॉब्लम विद द कैल्शियम जो कि लो हो चुका है बॉडी में। नेक्स्ट है, ए पेशेंट हु इज़ ऑन ओरल थायरॉक्सिन शुड बी एडवाइज टू टेक मेडिकेशन एट विच टाइम। तो कोई पेशेंट लीवोथायरॉक्सिन ले रहा है तो उसको जो मेडिकेशन है कब लेने के लिए एडवाइस करेंगे? मॉर्निंग में, इवनिंग में, एट बेड टाइम या इन बिटवीन द मील्स। तो हम पेशेंट को कब बोलते हैं? मॉर्निंग में मेडिकेशन लेने के लिए बोलते हैं। एक हाइपरटेंशन की और हाइपोथायराइडिज्म की जो थायराइड की मेडिसिन होते हैं उन्हें हम मॉर्निंग में लेने के लिए बोलते हैं। ड्यूरिंग अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड आफ्टर थायरोडेक्टमी, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। अगर किसी का पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड चल रहा है अर्ली वाला थायरोडेक्टमी के बाद, तो उसकी कौन सी फाइंडिंग्स ऐसी होंगी जो कि कॉज ऑफ कंसर्न होंगी? अ सॉर थ्रोट, कंप्लेंट ऑफ पेन इन द एरिया ऑफ सर्जिकल इंसिजन, कार्पल स्पाज्म विद द ब्लड प्रेशर इज टेकन, टेम्परेचर ऑफ 101 डिग्री फ़ारेनहीट। तो मैं अभी बता के आई हूँ, अगर उसमें कार्पल स्पाज्म देखने को मिल रहा है तो दिस इज़ अ साइन ऑफ टेटने। किसका साइन है? ये टेटने का, जो कि बहुत ज़्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशन है, कंसर्न है ये। तो ये चेक करना पड़ता है हमें पेशेंट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए 45 ईयर्स ओल्ड फीमेल पेशेंट अंडरवेंट सब टोटल थायरोडेक्टमी इन द मॉर्निंग ऑन द सेम डे इवनिंग। तो एक सेम डे इवनिंग मॉर्निंग में उसकी थायरोडेक्टमी हुई है, उसको कंप्लेन हो रही है सेम डे को इवनिंग में नोजिया की, और उसका टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहीट है, टेकीकार्डिया एंड रेस्टलेसनेस। द नर्स अंडरस्टैंड दैट द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ साइन एंड सिम्टम। तो नर्स अंडरस्टैंड करेगी कि मोस्ट लाइकली कॉज क्या है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। उसकी अभी अभी थायरोडेक्टमी हुई है सुबह, और इवनिंग में वो कंप्लेन कर रही है नोजिया की, टेम्परेचर उसका इंक्रीज है, टेकीकार्डिया एंड रेस्टलेसनेस की। तो नर्स इन साइन एंड सिम्टम्स को मोस्ट लाइकली किसका कॉज समझेगी? हाइपोग्लाइसीमिया, थायराइड क्राइसिस, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या फिर हाइपोकैल्सीमिया। सो देखो उसको क्या हो चुके हैं, थायराइड क्राइसिस हो चुके हैं, जिसकी वजह से उसको 3 डिफरेंट टाइप के साइंस देखने को मिल रहे हैं। टेकीकार्डिया देखने को मिल रहा है, रेस्टलेसनेस देखने को मिल रही है, एंड उसका टेम्परेचर और नोजिया भी उसको देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसकी टोटल नहीं हुई, सब टोटल थायरोडेक्टमी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रिलेटेड टू हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म से कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रिलेटेड है? सो हाइपोथायराइडिज्म इज T3 एंड T4 का लेवल डिक्रीज हो गया। इसमें क्या होता है, पेशेंट का मेटाबॉलिक रेट जो है वो कम हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता है, जिससे वजह से पेशेंट का जो है क्या देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि अगर उसका मेटाबॉलिज्म कम है तो उसका खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। इसमें क्या देखने को मिलता है हमें, वेट गेन। क्या देखने को मिलता है, वेट गेन। और ऑल्टरनेटिवली थायराइड में हाइपर पैराथायरिज्म में लगा लो, T3 एंड T4 इंक्रीज होते हैं, मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज होता है, और उसे डायरिया देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं देखने को मिलती, और उसका वेट लॉस देखने को मिलता है। तो इसमें पेशेंट के हमें वेट गेन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा हमें पेशेंट में, वेट गेन, अगर पेशेंट हाइपोथायराइडिज्म वाला है। बाकी सारे जो वेट लॉस है हाइपरथायराइडिज्म में देखने को मिलता है, शिवरिंग ऑफ द हैंड्स भी हाइपरथायराइडिज्म में, एंड टैकीकार्डिया भी हाइपरथायराइडिज्म में, क्योंकि टैकीकार्डिया में हार्ट से रिलेटेड बहुत दिक्कत आती है। नेक्स्ट है, व्हाट इज अ कॉज ऑफ हाइपोथायराइडिज्म इंक्लूड। तो इसमें से कौन सा कॉज है हाइपोथायराइडिज्म का? डैमेज ऑफ ग्लैंड ड्यूरिंग थायरोडेक्टमी, कंजेनाइटल अनोमली ऑफ द ग्लैंड, फ्रैक्चर्ड बेसिस ऑफ स्कल, डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडीज ऑफ पैराथायराइड सेल्स। तो सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। तो देखो सबसे पहली बात, इनमें से एक चीज़ तो बिल्कुल ही रिलेट नहीं करती, दैट इज़ फ्रैक्चर्ड बेस ऑफ स्कल। अगर किसी का फ्रैक्चर्ड बेस ऑफ स्कल हो गया, उसका लेने का उसका कोई लेना देना नहीं है हाइपर पैराथायराइडिज्म से, ठीक है। सो हमारी जो करेक्ट है वो हो सकता है मे बी डैमेज हो चुके हो थायरोडेक्टमी के सेल्स, इसलिए उसको हाइपोपैराथायराइडिज्म हुआ है, ठीक है। जो उसकी पैराथायराइड ग्लैंड है वो ड्यूरिंग थायरोडेक्टमी डैमेज हो गई हो, उसको कोई कंजेनाइटल अनोमली हो, या फिर उसकी एंटीबॉडीज़ ऑफ पैराथायराइडिज्म जो है वो डेवलपमेंट हो गई हो पैराथायराइड सेल्स की। तो जो करेक्ट होगा 1, 2 एंड 4, तो वो है सी हमारा, 1, 2 एंड 4, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्स में आ रखा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है, एन अडल्ट पेशेंट विद मिक्सोडिमा स्टार्ट ऑन थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी सस्पेक्टेड एडवर्स रिएक्शन टू द मेडिकेशन। एक पेशेंट है, उसको मिक्सोडिमा हुआ है, कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपोथायराइडिज्म, तो उसको थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही है। तो कौन सा एडवर्स रिएक्शन जो है देखने को मिल सकता है मेडिकेशन का? एंजाइना पेक्टोरिस, ब्रेडिकार्डिया, स्वीयर क्रैम्प, वेट गेन। सो देखो जो मिक्सोडिमा वाले पेशेंट्स में अगर किसी को थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देखने को मिलती है तो उसमें एंजाइना पेक्टोरिस के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बिकॉज रिप्लेसमेंट थेरेपी में हम देंगे उसको, क्या देंगे हम रिप्लेसमेंट थेरेपी में? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या करती है? इंक्रीज़ करती है हार्ट रेट। क्या करती है? इंक्रीज़ करती है हार्ट रेट, जिसकी वजह से हार्ट को मोर ऑक्सीजन चाहिए होगी, हार्ट को मोर ऑक्सीजन चाहिए, तो एंजाइना की कॉम्प्लिकेशन जो है देखी जा सकती है किसमें? थायराइड रिप्लेसमेंट थेरेपी में। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू एंडोक्राइन ग्लैंड। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। मैं रोज़ ये वीडियोस डालती हूँ, सो आपकी प्रैक्टिस हो सके। अगर कोई टॉपिक समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, टू हार्ड वर्क एंड ऑल द बेस्ट।